अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह आज़मी AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दरख्शा हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 5 यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है आशियाना। क्या नाम है इसका? आशियाना। और इसके मुसन्निफ का नाम यानी राइटर लिखने वाले का नाम निगार अजीम है। ठीक है, पहले जो है मैं आप लोगों को निगार अजीम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आशियाना का निचोड़ बताऊंगा। किसका? आशियाना का निचोड़ बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन और आंसर हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खूब गौर से आप जो है इसे सुने और पढ़ें। तो निगार अजीम का असल नाम मलिके महर निगार है। क्या है? मलिका महर निगार। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट में है निगार अजीम ने उर्दू के साथ पेंटिंग में भी MA किया, यानी उर्दू और पेंटिंग दोनों सब्जेक्ट में इन्होंने MA किया था। ठीक है, मास्टर डिग्री हासिल की थी। तीसरे नंबर में जो है निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ, यानी सबसे जो है इन्होंने अफसानों का पहला मजमुआ में अक्स लिखा। क्या नाम है? अक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1990 में शाये हुआ, यानी 1990 में ये छपा। क्या हुआ? छपा। उसके बाद जो है 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। कौन? मजमुआ गहन। यह भी जो है अफसानों का ही मजमुआ है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से इनका एक ही सफरनामा है, जिसका नाम है गर्द आवारगी। ये बहुत जो है VVI क्वेश्चन है। ये जितना मैं ये 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और अहम है। ठीक है ना, इसे आप जो है जरूर याद कर लेंगे और जहन नशी कर लेंगे। तो निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा लिखा, जो खासन मकबूल हुआ, जो काफी जो है मशहूर और मारूफ और फेमस हुआ। ठीक है, ये जो है ये था निगार अजीम के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं आशियाना का निचोड़ यानी इसका जो है पूरा खुलासा बताने जा रहा हूं। आप लोग जो है इसे खूब गौर से सुनेंगे। शुरू में एक जरीना होती है। ठीक है, जरीना बरकत अली जरीना के शौहर होते हैं, यानी सिराज के अब्बू, और ये जो है जरीना सिराज की माँ होती है। ये इन लोगों का किरदार है, मैंने किरदार लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सिराज होते हैं, जो जरीना का बेटा होता है। क्या होता है? जरीना के बेटे। उसके बाद जो है इरफाना जो है ये जरीना के और बरकत अली की बहू होती है। उसके बाद रुकैया इनकी एक बेटी होती है। क्या होती है? रुकैया इनकी बेटी होती है। ठीक है, 5वां पॉइंट है। और ये ठीक है, चौथा, और जो है ये 5वां, और ये हो गया 6ठा। ठीक है, तो ये रुकैया क्या है? इनकी बेटी है। और 6ठे नंबर में अदनान और फरहान। कौन? अदनान और फरहान। तो अदनान जो है इन लोगों का पोता होता है। किनका? बरकत अली और जरीना का। ये याद रखिएगा कि ये बरकत अली और जरीना ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं। फिर जो है सिराज और इरफाना ये मियाँ बीवी होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कहानी ये होती है कि जरीना और बरकत अली सिराज यानी अपने बेटे के यहाँ बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है, जरीना जो इससे पहले की कहानी बताती है कि जब रुकैया मैं अपनी बेटी की शादी करती हूँ, उस वक्त जो है बहुत ही खुशगवार जिंदगी होती है। हमारे बेटी और दामाद शादी होने के बाद बार बार हमारे घर भी आते थे और काफी जो है उससे खुशी भी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है वक्त गुजरता गया, ये दोनों जो है आना कम कर दिए। जाहिर सी बात है, नई नई शादी होती है तो बहुत सारे लोग जो है जल्द जल्द ससुराल जाते हैं। तो इन लोगों का भी वही हाल था, बार बार जो है ससुराल जाते थे, जिससे जो है ससुराल वाले खुश होते थे, उनके सास और ससुर खुश होते थे, क्योंकि बेटे तो बाहर नौकरी करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है, आदमी की मशगूलियात और कामकाज वर्क बढ़ते जाते हैं और आदमी जो है बहुत कम ससुराल जाना शुरू करता है, यानी बहुत जो है कम आने जाने लगे। यानी मेहमान के तौर पर एक दिन के लिए आते, मुलाकात वगैरह हो जाती और फिर ये दोनों चले जाते। जिसकी वजह से अभी बरकत अली नौकरी भी उस वक्त करते थे, लेकिन जैसे ही बरकत अली जो जरीना के सहवर थे रिटायर होते हैं, तो ये जो है फौरन सोचते हैं कि अब जो है हमें अपने बेटे के पास रहना चाहिए। और बेटा इनका सिराज अली बेंगलोर में सर्विस में होता है। क्या होता है?
सर्विस में होता है तो जरीना और बरकत अली, चूंकि बेटी कम कम आती है और कोई दूसरा सहारा भी नहीं होता है, तो ये दोनों जो है सिराज अली के पास चले जाते हैं। सिराज अली इरफाना, सिराज अली बेटा और इरफाना बहू के पास, ठीक है। वहीं पर जो है बहुत ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। सिराज बेटा भी इनका बहुत ही लायक होता है और बहुत खिदमत गुजार होता है, और बहू भी वैसे ही होती है, इनका जो है हमेशा ख्याल रखती है, हमेशा जो है इनकी खिदमत करती है। हालांकि ये बहू जो है न्यू जनरेशन की लड़की थी, आजकल इस तरह बहुत ही कमी होते हैं। बहरहाल ये जो है इरफाना, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये इरफाना जो है न्यू जमाने की लड़की होते हुए भी, या न्यू जनरेशन की लड़की होते हुए भी ये जो है बूढ़े लोगों का और पुराने जमाने के लोगों की काफी कदर और काफी जो है उनके साथ अदब से पेश आती थी और इज्जत किया करती थी। इस वजह से जो है अपने सास और ससुर, सास जरीना और ससुर बरकत अली के काफी खिदमत करती थी। कभी इनको जो है कोई काम नहीं करने देती थी, खासकर अपने सास को, ठीक है। और सुबह जब होता था तो फौरन जो है ये इरफाना बहू नाश्ते में जो है मलाई का चपत लगा के, मलाई उस पे लपेट के और फौरन अपने सास और ससुर को पेश करती थी। तो ये ससुर कभी जो है हंसते भी थे एक दूसरे के सामने देखकर, और कह भी देते थे कि इरफाना बहू, अगर तुम इतना हम लोगों को इस उम्र में मक्खन वगैरह खिलाओगी तो हम जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इरफाना कहती है कि अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो आपके दुश्मन, ठीक है। ये कह के बात टाल देती है, और ये कहती है कि अगर इस उम्र में आप लोग अच्छे से खाने नहीं खाएंगे तो फिर जो है आप लोगों की सेहत कैसे सही रहेगी और कैसे आप लोगों के अंदर ताकत बनेगी, ठीक है। बहरहाल ये होता है जो इनका खिदमत गुजार। उसके बाद जो है ये जरीना हमेशा चाहती रहती है कि कुछ ना कुछ जो है हम काम करते रहें, ठीक है। लेकिन जरीना चाहती है कि काम करते रहे, लेकिन इरफाना जो बहू होती है वो बहुत ही लायक होती है और बहुत अच्छी होती है, कभी इनसे कोई काम नहीं लेना चाहती है, ठीक है। और इसके इरफाना खुद जो है अपने हाथों से खाना बनाती है। हालांकि इसके दो जो है नौकरानियां भी होती है जो घर के सारा काम काज करती है। जरीना चाहती है कि ये लोग जो है नौकरानी को हटा दे और हम ही जो है घर के सारा काम खुद अपने से ही कर ले, ताकि रुपया भी बच जाएगा और हम जो है बेकार यूं ही बैठते रहते हैं तो हमारा भी वक्त कट जाएगा। लेकिन जो है इरफाना नहीं चाहती थी और सिराज नहीं चाहते थे कि हमारे वालिदैन यानी माँ बाप जो है, ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं आजकल के जमाने में खासकर, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि कभी कोई काम करे। उसके बावजूद जो है जरीना देखती रहती है कि इनकी नौकरानियां कैसे काम करती है, उन लोगों को समझाती है कि देखो सफेद कपड़े और रंगीन कपड़ों को एक ही में मत धोला करो, चूंकि जो उससे कपड़े का रंग जो है खराब हो जाता है, एक दूसरे में जो है मिलकर जो है व्हाइट कपड़ा भी खराब हो जाता है, सफेद कपड़ा भी खराब हो जाता है। उस वक्त जो है सिराज अपनी माँ से कहते हैं कि माँ क्यों इतनी परेशान रहती है, तुमको जो है अपने सर पर इस बोझ को लेने की क्या जरूरत है, अरे तुम आराम करो ना, इसके लिए तो इरफाना ही काफी है, ठीक है। बहरहाल कोई भी काम जो है ये लोग अपने माँ बाप और सास ससुर को करने नहीं देते हैं। कभी कभी इसमें जो है जरीना बताती है कि सिराज और इरफाना में कभी कभी लड़ाई भी होती है, जैसे आप लोग आमतौर पर देखते हैं कि मियाँ बीबी में कभी टू में हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जो है अनबन हो जाती है, तो इन लोगों में हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि इरफाना पढ़ी लिखी होती है, ठीक है, न्यू जनरेशन की लड़की होती है। ये चाहती है कि हम कोई नौकरी करें और हम भी जो है बेकार के वक्त नहीं गुजारें, ठीक है। घर के काम से हम बहुत जल्द फारिग हो ही जाते हैं, हम जो है जाकर बाहर नौकरी कर लें। लेकिन सिराज नहीं चाहते थे, क्योंकि सिराज को इतना जो है पैसा मिलता था जिससे पूरा घराना बहुत ही ऐशो इशरत से गुजर जाता था। वो नहीं चाहते थे कि इरफाना भी जो है बेकार के जाल में पड़ के जो है परेशानी उठाए और ये भी जो है कहीं नौकरी करने जाए तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, ये नहीं चाहते थे। लेकिन ये लोग बार बार झगड़ा करते, ठीक है। और कभी इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना तो चाहती थी, जो सिराज की माँ थी वो चाहती थी कि हम कोई काम करें, क्योंकि बैठे बैठे ये लोग बोर हो जाते थे, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना, ठीक है। तो कहती थी कि बहू जाओ ना तुम काम करो, हम जो है घर का काम देख लेंगे और दो नौकरानियां भी तो है, थोड़ा हम भी काम कर लिया करेंगे। लेकिन ये लोग जो है कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे सास और ससुर, इरफाना नहीं चाहती है कि हमारा सास ससुर कोई काम करे, ठीक है।
ये था इनकी कहानी, ठीक है ना। अब जो है आइए, रुकैया की तो शादी हो जाती है, उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर ये अदनान वगैरह और फरहान जो है स्कूल भी जाते हैं और आते हैं तो इनको कहानी वगैरह भी सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग उकता जाते हैं उस जिंदगी से। 1 साल 2 साल गुजर जाता है और इन लोग को यही एहसास होता है कि हम लोग कितने दिन तक बैठकर खाते रहेंगे, आखिर हम लोग की भी तो कोई जिंदगी होनी चाहिए, अरे हमारा भी तो ये घर है। मैंने आपस में सोचते रहते हैं, लेकिन कभी जो है अपने बेटों से इस तरह का शिकायत नहीं करते हैं कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को कोई काम मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोग कोई भी कमी कोताही जो है इनके खिदमत गुजारी में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इन लोगों को कहने के पास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन एक दिन जो है उकता कर बैठे बैठे जो है बरकत अली अपनी बीवी से जिक्र करते हैं कि अब जो है मैं इस जिंदगी से बिल्कुल उकता गया हूँ, ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ मेहमान बन करके बैठे हैं। मेहमान तो 1 दिन 2 दिन का होता है और यहाँ हम लोग 2 वर्ष रह गए, तो अब जो है हम लोगों से यहाँ रहा नहीं जाता। अब हम चाहते हैं कि हम अपने असल घर पे चले, हम अपने आशियाना, मतलब होता है घोंसला, याद रखिएगा आप लोग। आशियाना मतलब क्या होता है? घोंसला, खोता जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। भोजपुरी में आप लोग खोता जानते होंगे, खोता वगैरह जो परिंदे वगैरह बनाते हैं। हम लोग बचपन में थे तो गन्ना वगैरह के खेतों में जाते थे, तो जो चिड़ियों का घोंसला होता था उसमें अंडा वगैरह मिल जाता था या बच्चे वगैरह मिल जाते थे। बहरहाल वही घोंसला होता है, आदमी का आशियाना घर होता है, ठीक है ना, या घर मुराद है। तो असल जो घर होता, जो बरकत अली अपने कमाई से उसे बनाए थे, खूब संवार के उसे बनाए थे, लेकिन नौकरी हो जाने के बाद, सिराज की नौकरी हो जाने के बाद और रुकैया की बेटी की शादी हो जाने के बाद ये लोग फिर जो जरीना और बरकत अली इरफाना के पास, यानी अपने बहू और बेटे के पास चले जाते हैं, वहीं पर रहते हैं और वहाँ की जिंदगी से उकता जाते हैं और कहते हैं कि अब जो है हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि फिर जो है अपने गांव वाले जिंदगी में चलेंगे। वहां जाएंगे तो हम अपने हाथे जो है, ये बरकत अली कहते हैं कि जरीना चलो मेरे साथ, जहां तुम बनाएगी और मैं खाऊंगा, वहां जो है लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, शाम में जो है बातें होंगी, कहानियां होंगी, तरह तरह की बातें आएंगी। वहां की जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। जाहिर सी बात है, अपना घर और अपना घराना तो कुछ अलग ही बात होती है। और शहरों में क्या होता है कि एक दूसरे को कोई पूछता भी नहीं है, इल्ला माशाल्लाह अगर पूछे तो अलग बात है। बहुत कम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह के वाकयात जो होते रहते हैं, आप लोग भी इससे वाकिफ होंगे। तो ये लोग बहरहाल ये लोग उकता जाते हैं, जरीना और बरकत अली, और ये इरादा बना लेते हैं कि हम घर चले जाएंगे। और इरादा ही नहीं बल्कि वह घर चले आते हैं और फिर जो है अपने छोटे से घर में आकर रहना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को लगता है कि यहाँ जो है हम लोग अच्छा से नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि इरफाना और सिराज बहुत खिदमत गुजार थे, बहुत जो है बहादुर बहू और बेटे थे, जो काफ़ी जो है इनकी खिदमत किया करते थे। आप लोग भी ऐसा ज़रूर करेंगे, अगर आप बहू बनकर जाए तो ससुर की खिदमत करें, और अगर कोई बेटा है तो अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर करेंगे, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। याद रखिएगा, माँ की खिदमत जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने जहाँ भी अपनी इबादत का जिक्र किया है वहाँ पे जो है फ़ौरन माँ और बाप को खिदमत का जिक्र जरूर किया है। इसलिए माँ बाप की खिदमत कभी नहीं छोड़ेंगे। सिराज और इरफाना की तरह आप लोग भी जरूर बनेंगे ना इंशाल्लाह। आप देखिए, इस चैप्टर का मतलब ही है कि आप लोग भी अच्छा बने। लड़की हो तो इरफाना की तरह बहू बने, और लड़का हो तो सिराज की तरह बने। किसकी तरह? सिराज की तरह बने, खिदमत गुजार। बहरहाल यहीं पे जो है लोग फिर आ जाते हैं और फिर अपने समाज में रहना शुरू कर देते हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब देखिए, इसमें जो है इसकी मुसन्निफ ने, यानी मलिक नगार ने यह बताने की कोशिश की है कि एक बेटा को किस तरह और एक बहू और बेटा को किस तरह अपने वालिदैन का खिदमत गुजार होना चाहिए। फिर जो है यह भी दिखाने की कोशिश की है कि एक आदमी को अपने वतन से और अपना टूटा फूटा घर, गांव वाला घर कितना प्यारा होता है और कितना जो उसे अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाया गया है। और बूढ़े लोग किस तरह जल्द उगता जाते हैं उसको भी इसमें दिखाया गया है। उनको ज़्यादा ऐशो इशरत मिल जाए तभी उगता जाता है। तो बहरहाल ये था जो है आपका आशियाना का निचोड़ और निगार अज़ीम का मुख्तसर जो है, जो इम्पोर्टेंट है और अहम है खुलासा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। इससे जो है आपका बहुत क्वेश्चन हल हो गया, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ये आपका। ठीक है, अगले जो है वीडियो में मैं आपको जो है इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।